Hello student, today I am going to solve physics numerical problem for ICSC class 9th of chapter 1, that is measurement and experimentations. So let's start solving question 1. The question 1, a simple pendulum complete 40 oscillations in 1 minute. Find its one frequency and time period. What is the frequency? The frequency first, solving the question first. Solution. The total number of oscillation is given 40. Total time taken to complete 40 oscillation is 1 minute. 1 minute means 60 seconds. So what is the frequency? Frequency means number of oscillation in 1 second. तो 1 सेकेंड में हाउ मनी ऑसिलेशन हो रहे हैं इसको फाइंड आउट करेंगे. तो पहले सिंस इन 60 सेकेंड द नंबर ऑफ ऑसिलेशन इज 40 है तो 1 सेकेंड में कितने होंगे. तो इन 1 सेकेंड द नंबर ऑफ ऑसिलेशन विल बी 40 डिवाइड बाई 60 दैट इज 0.66. तो देयरफॉर फ्रिक्वेंसी हमारी पास आ जाएगी 0.67 पर सेकेंड. तो यूनिट ऑफ फ्रिक्वेंसी पर सेकेंड या हर्ट्स होता है. तो फ्रीक्वेंसी डिनोटेड बाय एफ, स्मॉल एफ से ऑल्सो इज डिनोटेड बाय स्मॉल एफ. ये एन से डिनोट, स्मॉल लेटर एन से डिनोट करते हैं. ऑल्सो फाइंड आउट टाइम पीरियड. टाइम पीरियड इक्वल टू 1 अपॉन फ्रिक्वेंसी. द रिलेशन बिटवीन टाइम पीरियड एंड फ्रिक्वेंसी. तो फ्रिक्वेंसी इक्वल टू यू ऑल्सो राइट 40 अपॉन 60. तो रेसिप्रोकल ऑफ फ्रिक्वेंसी दैट इज कॉल्ड टाइम पीरियड. तो 60 upon 40 this is equal to 1.5 second. Next question number 2. The time period of the simple pendulum is 2 seconds. What is its frequency? तो what name is given to such pendulum? आपको क्या बताना है? टाइम फ्रिक्वेंसी निकालनी है और उसका पेंडुलम का नाम बताना है जिसकी टाइम पीरियड कितना है 2 सेकेंड. वी नो दैट इसका टाइम पीरियड 2 सेकेंड होता है, दैट इज नोन एज सेकेंड पेंडुलम. तो इन दिस सॉल्यूशन 2 तो गिवन है टाइम पीरियड 2 सेकेंड, फ्रिक्वेंसी फाइंड आउट करने ही. सिंस फ्रिक्वेंसी इक्वल टू 1 अपॉन टाइम पीरियड द रिलेशन बिटवीन फ्रिक्वेंसी एंड टाइम पीरियड ये भी एक रिलेशन है. तो फ्रिक्वेंसी फाइंड आउट करने के लिए टाइम पीरियड गिवन है हमारे पास 2 सेकेंड. तो उसको टाइम पीरियड 2 सेकेंड रखेंगे. तो ये हमारा आ गया 0.5 पर सेकेंड. यूनिट ऑफ फ्रिक्वेंसी होता है पर सेकेंड या हर्ट्स. तो नेम ऑफ द पेंडुलम इज सेकेंड पेंडुलम बिकॉज द टाइम पीरियड इज 2 सेकेंड इज गिवन इन क्वेश्चन. ओके, दिस इज वेरी वेरी गुड क्वेश्चंस. नेक्स्ट, तो इन नेक्स्ट टॉपिक हियर नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकेंड क्वेश्चन नंबर्स we discuss here question numbers 2 third to done third. A second pendulum is taken to a place where acceleration due to gravity falls to 1/4. जहाँ पर इसका क्या ऐसे प्लेस पे ले जा रहे हैं जहाँ पर ग्रेविटी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 1/4 हो जा रहा है. हाउ इज द टाइम पीरियड इज ऑफ द पेंडुलम अफेक्टेड. तो वहाँ पर टाइम पीरियड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा ये फाइंड आउट करना है. इफ़ एट ऑल रीजन given the region what will be its new time period. हमें टाइम पीरियड निकालनी है. गिवन तो सॉल्यूशन है गिवन है इनिशियल प्लेस टाइम पीरियड इज t1 इक्वल 2 सेकेंड. इनिशियल प्लेस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g, उसको हमने g एज्यूम की वहाँ पर g है इनिशियल प्लेस पर. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस g जो है वो पहले वाली के प्लेस से क्या फर्स्ट इनिशियल प्लेस का क्या 1/4 हो जाता है. सो गिवन g2 इक्वल टू g1/4. तो टाइम पीरियड फाइंड आउट करना है कि उस प्लेस पर टाइम पीरियड कहाँ होगा जहाँ पर हम इसको लेके जा रहे हैं. सेकेंड पेंडुलम इज टेकन, वहाँ पर टाइम पीरियड क्या होगा इसको फाइंड आउट करना है. सिंस टाइम पीरियड इज यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू √g. तो देयरफॉर t1 अपॉन t2 इक्वल टू √g2 अपॉन g1. t1 इज गिवन 2 सेकेंड, t2 फाइंड आउट करना है और g2 इक्वल टू g1 अपॉन 4 हो जाएगा और g तो g1 यहाँ कैंसिल आउट.
तो स्क्वायर रूट ऑफ 1/4 इक्वल टू 1/2, 1 का 1 होता है, 4 का 2 हो जाता है। स्क्वायर रूट यू नो कि अच्छी तरह जानते हैं, यू नो। तो इसको आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लिकेशंस T2 will be 4 seconds. Clear? So this is very important question also. Now next questions. Next question number 4. Question number 4 is to find the length of the second pendulum at a place g equal to 10 meter per second square. Take pi equal to 3.14. तो सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन गिवन टाइम पीरियड 2 सेकेंड बिकॉज इट इज सेकेंड पेंडुलम, सो इसका टाइम पीरियड 2 सेकेंड विल जी इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सिंस टी इक्वल टू रिलेशन बिटवीन टाइम पीरियड टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी, ये रिलेशन यू नो दैट वेरी वेल, पढ़ चुके हैं, आपने रिलेशन दिया है बुक में। तो टी टाइम पीरियड इज 2 सेकेंड और 2 पाई की वैल्यू 3.14 रिप्लेस करेंगे, अंडर रूट एल अपॉन जी, जी की वैल्यू 10 रिप्लेस करेंगे। तो यहाँ पर स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो रूट रिमूव हो जाएगा यहाँ से, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ 4 हो जाएगा, इसका स्क्वायर करने पर इसको ट्रांसफर यहाँ ट्रांसलेट लेके आएंगे, तो 4 इंटू 3.14 का होल स्क्वायर इक्वल टू एल 10। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन L equal to 1.0142 meter. This is the length of second pendulum. This is next questions. The next question. Next, compare the time period of two pendulum of length, एक का length 1 meter और दूसरी का length. तो रिलेशन, तो टाइम पीरियड फाइंड आउट करना है, कंपेयर करनी है, तो यहाँ पर जी कांस्टेंट होगा, G here constant, G is taking constant, G L1 equal to 1 meter, L2 equal to 9 meter. Since T directly proportional under L, T1, therefore T1 upon T2 equal to under root L1 upon L2. So T1 upon T2 equal to under root L1 equal to 1 meter, L2 equal to 9 meter. After solving this, square root of this 1 का 1 होता है, 9 का 3 होगा, तो T1 अपॉन T2 इक्वल टू 1 अपॉन 9, दैट इज T1 इज टू T2 इक्वल टू 1 इज टू 3। दिस आंसर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है नेक्स्ट वीडियो में हम देंगे, उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन और नेक्स्ट चैप्टर्स भी स्टार्ट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।